हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेवेंथ क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चीज़ों के ऊपर लेके दिया गया है, मतलब वेरी बेसिक, जो कि तुम ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो इट्स अ इजी पीजी चैप्टर। तो लेट्स गो अहेड। ओके, यहाँ पर दिया गया है कुछ 1,00,000 वेराइटीज़। ठीक है, मतलब लाखों नंबर को, मतलब 1,00,000 को तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर कुछ दो विलेज है, मतलब दो फार्मर आई थिंक है। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि टाउन इन कर्नाटका. He visits market regularly to buy seeds for his rice field. During one such visit, he overheard a conversation between Ramana and Lakshmama. Ramana said earlier our country had about lakh varieties of rice. Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice. Now we only have handful of varieties, and also farmers have to come to the market to buy seeds. Lakshmama said there is a seed bank near my house. So far, they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. You can also buy seeds from there. तो यहाँ पर जो दिया गया पूरा स्टोरी है, यहाँ पर यू मे हैव हर्ड द वर्ड लाख। इस स्टोरी में हमने किसी ने बोला कि पहले ज़माने में फार्मर्स के पास लाखों वैरायटी का सीड्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर बोला गया, देखो यहाँ पर कंट्री हैड अबाउट लाख वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, 1,00,000 राइस का वेराइटी। तो क्या तुम यहाँ पर बोला कि डू यू नो हाउ बिग 1,00,000 इज। इससे जान स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले बताओ, क्या 1,00,000 कितना बड़ा नंबर है? क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? चलो देखते हैं कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, इस तो बहुत ही सरप्राइज रहेगा टू नो दैट कि देर वर अबाउट 1,00,000 वेराइटी ऑफ राइस इन दिस कंट्री, कि हमारा देश में लगभग 1,00,000 से भी ज़्यादा वेराइटी का राइस हुआ करते थे। ये बात सुन के ऊपर हैरान हो गया और बोला कि 1,00,000। सो फar तो ये सिर्फ 3 वेराइटी का टेस्ट किया है। इफ़ वी ट्राई और न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम रोज़ एक एक वेराइटी ट्राई करें तो वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज़ इन लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। मतलब क्या है कि अगर हम रोज़ हम एक वेराइटी का राइस खाएं तो क्या हम 100 साल अगर जिएंगे तो 1,00,000 वेराइटी को टेस्ट कर पाएंगे? तो चलो चलो थोड़ा सा ये मैथ्स में हम करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखो 1 डे में हम खाएंगे 1 वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, एक दिन में हम खाने वाले हैं 1 वेराइटी। तो 1 ईयर में हम कितना खाएंगे बताओ? 1 ईयर का मतलब क्या होता है? 365 डेज। तो 365 डेज में हम क्या 365 वैरायटीज़ का राइस नहीं खा पाएंगे? बताओ, 365 वैरायटीज़ हम खा पाएंगे, है कि नहीं? चलो, तो एक साल में हम इतने वैरायटी खाते हैं। तो बताओ 1,00,000 वैरायटी को खाने के लिए कितने साल लगेगा? 1,00,000 वैरायटी खाने के लिए टू बी ईटेड। ठीक है, टू बी ईटन, कि अगर 1,00,000 वैरायटी अगर हम खाएंगे कितने टाइम पर हम खा पाएंगे, मतलब कितने साल में हम इसे ख़त्म कर पाएंगे? अगर 100 साल जिएंगे तो क्या हम खा पाएंगे क्या? चलो देखते हैं। और एक साल में हम खा पा रहे हैं 365 वेराइटीज़, तो 100 ईयर्स में कितना हम खाएंगे बताओ? एक साल के लिए इतना, 2 साल के लिए इसका डबल, 3 साल मतलब इसका ट्रिपल, 100 साल मतलब इसका 100 टाइम्स होगा कि नहीं? इक्वल टू 365 इंटू इसका 100 टाइम्स, मतलब आंसर हो जाएगा 36500 वेराइटी हम 100 साल में खा पाएंगे, है कि नहीं? 100 साल में हम खा पाएंगे। तो मतलब 36,500 वेराइटीज़ हम पूरा लाइफ टाइम में खा पाएंगे अगर हम 100 साल जिएंगे। तो क्या ये हमारा 1,00,000 के आसपास भी है? नो। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है क्या हम खा पाएंगे पूरा लाइफ टाइम में? अगर हम 100 साल जिएंगे तो हम खा पाएंगे क्या? नहीं। वुड यू थिंक? गेस करना है तुम्हें। नो, वी थिंक वी कैन नॉट ईट। ठीक है, अब बोला कि हाउ मनी लाख, यहाँ पर बोला कि हाउ मच इज़ 1,00,000, कि ये जो 1,00,000 वर्ड है ये कितना बड़ा है? 1,00,000 मतलब कितना ज़्यादा है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्स गिवन बिलो। देखो इस पैटर्न के हिसाब से हमें बॉक्स को फिल करना है। क्या है? बोले कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। बेटा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। इसमें अगर 1 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है कि नहीं? अब बताओ, यहाँ पर बोला कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9,999, क्योंकि इससे बाद क्या हो जाएगा? उससे अगर तुम 1 प्लस कर दोगे तो ये 5 डिजिट हो जाएगा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा,
है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999, और बोला कि इसमें तुम 1 प्लस कर दो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब लाख कितना नंबर है, लाख हमारा कितना बड़ा नंबर है, ये 99, 1000 से लेके पूरा 99,999 में जब हम 1 प्लस कर लेते हैं तब आ जाता है हमारा 1 लाख। ये तो बच्चों से, तो मतलब बच्चों से पूछोगे तो वो भी बता देंगे, इतना ईजी है कि नहीं। अब यहाँ पर तुम्हें जर्नी लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, 1 लाख का देखते हैं, 1 लाख का थोड़ा आगे वाला नंबर थोड़ा पीछे वाला नंबर लिखने के लिए कहा है। अब यहाँ पर +1 करते चलो, +1 करते चलो और लिखते चलो। 99,995, 99,996, यहाँ पर हो जाएगा 99,997। ठीक है, इस तरह +1 इसके साथ +1 इसके साथ +1 करते 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 यहाँ आ जाओगे। होगा डन। ओके, यहाँ पर रॉक्सियन इस्तु क्या बातें कर रहे हैं, रॉक्सियन इस्तु फाउंड दैट इफ़ दे एट 1 वेराइटी ऑफ राइस ईच डे, अगर वो रोज़ एक वेराइटी राइस खाएंगे एक दिन तो दे वुड कम नो वेयर क्लोज टू 1 लाख इन लाइफ टाइम, 1 लाख का आसपास तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। रॉक्सी बोली कि अगर हम 2 वेराइटी खाएंगे, चलो देखते हैं 2 वेराइटी खाएंगे तो क्या 1 लाख के आसपास आ पाएगी कि नहीं, है कि नहीं। चलो देखते हैं, अगर हम एक दिन में खाएंगे 2 वैरायटी, एक दिन में खाने वाले हैं 2 वैरायटी, तो 2 डेज़ में कितने खाएंगे, इसका डबल 2 × 2 तो 365 डेज जो कि होता है 1 ईयर। तो एक साल में हम कितने खाएंगे, 365 × 2 खाएंगे कि नहीं बताओ, × 2 वैरायटी। अब देखना है 365 × 2 कितने होते हैं, है कि नहीं। चलो देखेंगे। ओके, तो अगर हम एक दिन में 2 वैरायटी खाएंगे तो एक साल में हम खा पाएंगे इतने वैरायटीज़। ठीक है, अगर हम एक साल में इतने वैरायटीज़ खा पा रहे हैं तो बताओ अगर 100 साल जिएंगे तो 1 ईयर में हमने खाया 730 वैरायटी, तो पूरा 100 साल में कितने खाएंगे, पूरा 100 साल में हम खाने वाले हैं 730 × 100, उसके 100 गुना बढ़ जाएगा जो हो जाएगा 73,000। तो क्या 1 लाख के आसपास भी ये है, थोड़ा तो पास है बट ज़्यादा भी पास नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्योंकि ओके कितना दूर है फिर, अगर नहीं है पास तो कितना दूर है, फिर माइनस कर दो 1 लाख से कितना दूर है, तो 1 लाख माइनस 73,000। ओके, तो 1 लाख से 70 चला गया मतलब कितना 30,000, 30,000 से और 3,000 चला गया तो कितना बचा 27,000, और कितना होगा 27,000 हमारा बच जाएगा। मतलब और 27,000 का वैरायटी हमारे पास, मतलब 27,000 वैरायटी को हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। डन। यहाँ पर बोला कि फिर से क्वेश्चन को आते हैं, बोला कि व्हाट इफ ए पर्सन एट 3 वेराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे, क्या होगा अगर रोज़ हम 3 वैरायटी खाएं तो क्या 100 साल में हम खा पाएंगे 1 लाख वैरायटी को पूरा। फाइंड करना है तो चलो करते हैं फाइंड। अगर 1 ईयर में मतलब 1 डे में अगर 3 वैरायटी खाते हैं, 1 डे इक्वल टू 3 वैरायटी। ठीक है, तो फिर एक दिन में अगर 3 है तो एक साल में जो कि 365 डेज़ में कितने खाएंगे बताओ, इसका 3 गुना बढ़ेगा कि नहीं, 365 × 3, 5 3 15 कैरी किया 1, 6 3 18 + 1 19, फिर 3 3 9 + 1 10। तो मतलब एक साल में 1 ईयर में हम इतने खाने वाले हैं। 1 ईयर में अगर इतने खाएंगे तो पूछो क्या हम पूरा लाख मतलब पूरा 100 साल अगर जिएंगे तो कितने खा पाएंगे। तो एक साल में हम इतने वैरायटी खाएंगे, 100 साल तक जिएंगे तो 100 साल में हम कितने खाएंगे, 100 ईयर्स में हम खाने वाले हैं 1095 × 100 विच विल बी 109500। तो these many number of varieties of rice you can eat if we eat 3 variety of rice per day। तो क्या ये 1 लाख से ज़्यादा है जी, ये 1 लाख से हमारा ज़्यादा है। 1,09,500 हम कुछ राइस की वैरायटी खा पाएंगे अगर हम डेली 3 राइस की वैरायटी खाएंगे तो। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। इस तो बोली कि वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, हमें पता है एक साल में कितने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। अगर लीप ईयर को हटाए तो लीप ईयर का कंसिडर नहीं करेंगे तो लीप ईयर क्या होता है, एक ऐसे साल जिसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं 366, जिसमें फेब्रुआरी का मंथ बढ़ जाता, मतलब फेब्रुआरी मंथ में और एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है 29 डेज। ठीक है, उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। तो यहाँ पर दिया है
कि यहाँ पर दिया है कि अगर हम एक दिन में बोला कि इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम वाई साल तक जिएंगे तो कितने वैरायटी खा पाएंगे, नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम कितना होगा। सुनो, अगर हम वाई साल देखो 1 साल जिएंगे तो हमने जिया 365 डेज, तो अगर हम 5 साल जिएंगे तो 365 इंटू 5, अगर हम 6 साल जिएंगे 365 इंटू 6, अगर हम 100 साल जिएंगे 365 इंटू 100 डेज हमारा ज़िंदगी का होगा। तो उसी को बोला अगर हम कुछ वाई ईयर्स जिए, वाई ईयर्स मतलब एनी ईयर्स, इट कैन बी एनी ईयर्स, ठीक है, कुछ भी ऐसे रैंडमली लिया है, तो नंबर ऑफ डेज इन आर लाइफ कितना होगा पूछा गया है। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि चूज ए नंबर फॉर वाई के लिए कुछ भी नंबर सोचो, मतलब वाई क्या है कि वाई इंडिकेट कर रहा है कि तुम कितने साल के लिए जी रहे हो। तो सोचो कि हमने जिया 85 ईयर्स तक, ठीक है, तो वाई हो गया 85 ईयर्स। तो बताओ अभी तुम्हारा लाइफ में कितने नंबर ऑफ डेज होगा। बोला कि हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन अ वाई ईयर। बताओ कि जो वाई ईयर्स में तुम निकालोगे, वाई ईयर्स में जो नंबर ऑफ डेज आएगा वो 1 लाख का कितना आसपास। पहले देखते हैं कि 85 ईयर्स में कितने डेज होते हैं। देखो 1 ईयर में होता है 365 डेज, 1 ईयर में अगर इतना होता है तो फिर 85 ईयर्स में कितना होगा, 85 ईयर्स में कितना होने वाला है, फिर 85 ईयर्स में होगा 365 इंटू 85, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। 5 5 जा 25 कैरी किया, 2 5 6 से 30 प्लस 2 32, 5 3 जा 15 प्लस 3 है 18, अब 8 5 जा कितना होता है 40, कैरी किया 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, 8 3 जा 24 प्लस 5 29। ओके, अब अगर देखेंगे तो ठीक है, ये होता है 31,025 वैरायटी हम कुछ खा, मतलब इतने दिन होगा हमारा ज़िंदगी में, इतने डेज होगा हमारा लाइफ में अगर हम 85 ईयर्स जिएंगे तो, ये पूछा है, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर बोला कि फिगर इट आउट में तुम्हें करने के लिए कुछ दिया है। फर्स्ट फिगर इट आउट क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। ओके, 2011 सेंसस के हिसाब से एक टाउन था चिंतामणि, और उस टाउन का पॉपुलेशन कितना है 75,000। ओके, तो ये जो फिगर इट आउट का नंबर 1 है, 2011 में पॉपुलेशन कितना था 75,000। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2011 इक्वल टू 75,000। ओके, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2014 कितना हो गया, 2014 दिया है ना, 24 दिया है, 2011 में इतना था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट इतने, हाउ मच लेस देन 1 लाख। ओह, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, पूछा कि ये 1 लाख से कितना लेस है, ये पूछा कि 1 लाख से कितना लेस है ये नंबर। देखो जब भी तुम्हें पूछा जाएगा कि 1 लाख से कितना बड़ा है, 1 लाख से कितना कम है, कोई भी नंबर, सिर्फ 1 लाख तो नहीं, तो कोई भी नंबर किसी नंबर से कितना बड़ा है कितना छोटा पूछा है, तो हम हमेशा डिफरेंस निकालने वाले हैं, इसलिए कितना हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 75,000 is less than 1 lakh by 1 lakh minus 75,000 which will be 25,000। ठीक है, कुछ 25,000 लेस है 1 लाख से। 2 नंबर बोला, 2 नंबर क्या बोला, देखो 2 नंबर क्या पूछ रहा है, 2 नंबर पूछ रहा है कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन अ ईयर 2024 में इतना हुआ चिंतामणि का पॉपुलेशन, और ये बोला कि ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है। देखो 1,06,000 तो कितना ज़्यादा है, 6,000 ज़्यादा है। करना क्या है, 1,06,000 माइनस 1 लाख कर लोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंस तुम्हें निकालना है दोनों नंबर के बीच में, क्योंकि कितना ज़्यादा कितना कम पूछा है, सिंपल कर लोगे आराम से। यहाँ पर बोला कि हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। ओके, अब पूछा है कि हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो पूछा है कि भाई हाउ मच डिड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज 2011 से 2024 तक कितना बढ़ा है, भाई कितना बढ़ा है कितना घटा है, जो भी पूछा है हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 2011 में कितना था कि 2011 में था कुछ 75,000, ठीक है, और 2024 में कितना बढ़ के हो गया 1,06,000।
ठीक है। अब बोला कितना बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो, इट इंक्रीज्ड बाय 1,06,000 माइनस 75,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31,000। डन, 31,000 कुछ पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड्स में लिख दोगे, हैंड्स द पॉपुलेशन इन चिंतामणि टाउन इंक्रीज्ड 31,000 फ्रॉम 2000, इंक्रीज्ड बाय 31,000। खत्म। तो ये फिगर इट आउट भी हमारा डन हो गया। अब चलते फिर से हमारा बोले गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर का और फीलिंग लेते हैं। ठीक है, और फीलिंग लिया जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लाइक तुमने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में सुना होगा। क्या है कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है गुजरात में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका हाइट क्या है, कितना है 180 मीटर। ठीक है, अब बोला कि कुंचिकल वाटरफॉल जो कर्नाटका में है उसका हाइट कितना है 450 मीटर। ओके, और बोला कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दिस मेजरमेंट्स आर। बोला कि हमेशा मतलब फील कर पाना कि इतने जो बोला जा रहा है कि 180 मीटर्स कितना बड़ा है, इसको तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, है कि नहीं। तो इमेजिन कर पाना हमेशा के लिए आसान नहीं होता है। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बोला कि लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिया है इसको देखते हैं जरा, इसको देखो। फिर बोला है, फिर क्या बोल रहा है कि सोमू इज 1 मीटर टॉल। ओहो, इसको देखो, जो सोमू है ये 1 मीटर का टॉल है। यहाँ पर जो एक लड़का खड़ा है तो ये 1 मीटर का टॉल है। फिर बोला कि इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ इट हाइट, तो ये जो फ्लोर का हाइट कितना है, सोमू का हाइट का 4 टाइम्स, मतलब 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 मतलब कितना है 4 मीटर्स, है कि नहीं। तो ये 4 मीटर हाइट है। समझ आ गई है। सोमू कितना है 1 मीटर है, तो पूरा फ्लोर है 4 मीटर। और बोला कि ये 4 मीटर, तो पूरा बिल्डिंग का हाइट कितना है, पूरा बिल्डिंग में कितने है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर कुछ 10 फ्लोर है, राइट। तो 10 फ्लोर है, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ 11 फ्लोर है। हाँ 11 फ्लोर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये तो पूरा ग्राउंड है ना, ये उसका फर्स्ट फ्लोर होगा क्योंकि छत जो बड़ा है कि नहीं। फिर ये और एक, फिर ये और एक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुछ 11 फ्लोर है। तो कितने हो जाएगा बताओ, 11 इंटू 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 44 मीटर पूरा बिल्डिंग का हाइट, है कि नहीं। पूरा बिल्डिंग का हाइट कितना है 44 मीटर। और पूछा है कि, अब क्या पूछ रहा है कि विच इज टॉलर, बोला कि कौन टॉलर है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पूरा बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट हाइट कितना है, अभी हम तो निकाल दिए, कितना है कि 44 मीटर। कैसे निकाला मैम, लिखे कैसे, तो लिखोगे तो 1 फ्लोर विल बी 4 टाइम्स ऑफ सोमूज हाइट, दैट मीन्स 4 मीटर। तो देर आर 11 फ्लोर्स, दैट्स वाई इट इज़ 44 मीटर। डन। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर बोला कि हुच इज टॉलर, इसमें से कौन सा टॉलर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलर है या फिर दिस बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कितना हाइट है कि 180 मीटर। ओके, और इतना ये बिल्डिंग का कितना है कि बिल्डिंग का सिर्फ 44 मीटर। तो ऑब्वियसली तुम बता दो कौन ज़्यादा टॉलर है, तो ऑब्वियस बात है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलर है। बोला कि हाउ मच टॉलर, कितना टॉलर है, माइनस करके देख लेते हैं कितना टॉलर है, 180 माइनस 44। ठीक है, तो 10 से 4 चला गया तो 6, और यहाँ पर 7 से 4 चला गया तो 3, तो यहाँ पर 1 तो 136 मीटर कुछ टॉलर है। समझ आ रहे हैं अच्छे से। अब आगे देखो, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिट इज क्लोज टू 4 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग। कि तुम देख पा रहे होंगे जैसे कि हमारा ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है वो सोमू का बिल्डिंग का लगभग कितने टाइम से, 4 टाइम से। कैसे लगभग 4 टाइम से, चलो देखते हैं जरा कैसे 4 टाइम से। तो यहाँ पर सोमूस बिल्डिंग कितने हैं, सोमूस बिल्डिंग का हाइट 44 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कुछ 180 मीटर है। हाउ मेनी टाइम्स, टॉलर कितना टॉलर है, कितने टाइम्स टॉलर है, तो क्या करना है 180 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, तो जब करोगे तो भाई कुछ 4 टाइम्स मिलने वाला है। चलो करके देखते हैं। तो इसका क्या हो रहा है 44, 4 जो कुछ हो रहा है 176, तो बचा कितना 4, तो जो 4 बचा थोड़ा सा ही बच गया, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है। एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है। समझ आ गया अच्छे से। इसीलिए अब यहाँ पर बोला है कि
कि हाउ मच टॉलर, यहाँ पर पूछा है कि हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमूस बिल्डिंग। सोमू का बिल्डिंग से कुंचिकल वाटरफॉल कितना टॉलर है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, वाटरफॉल का हाइट माइनस सोमू का बिल्डिंग। तो चलो देखते हैं वाटरफॉल का हाइट कितना है। हाइट ऑफ वाटरफॉल इज इक्वल टू 450 मीटर दिया गया है, तो 450 मीटर। सोमूस बिल्डिंग कितना है, सोमूस बिल्डिंग लगभग कितना है, सोमू का बिल्डिंग है 44 मीटर। 44 मीटर। और बोला कि कितना बड़ा है, हाउ मच टॉलर, करना क्या है 450 माइनस 44। अब बताओ 40 से 400, 50 से 44 चला गया तो कितना बचा 406 मीटर कुछ समथिंग। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। अब आगे बोला कि हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। वाटरफॉल जितना बनने के लिए सोमू का बिल्डिंग को कितने फ्लोर रहना चाहिए, सोमू का बिल्डिंग में कितने फ्लोर होना चाहिए, और कितना फ्लोर होना चाहिए नहीं दिया है। अगर बोलता तो फिर मैं देखती और एक्स्ट्रा कितना फ्लोर चाहिए। यहाँ पर बोला कि टोटल कितने फ्लोर होना चाहिए ताकि ये वाटरफॉल के जितना बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वाटरफॉल का हाइट कितना है। क्या करेंगे, तो वाटरफॉल हाइट ऑफ वाटरफॉल का जो हाइट है वो है 450 मीटर। सोमूस बिल्डिंग कितना है, सोमूस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 44 मीटर। ठीक है, ओके। एक फ्लोर का हाइट कितना है, 1 फ्लोर कितना है, 1 फ्लोर है उसका कुछ 4 मीटर। 1 फ्लोर में कितना है 4 मीटर। तो इससे कितने फ्लोर में बनेगा 450 मीटर, तो क्या करना है डिवीजन कर देंगे। तो 450 में कितने 4 है, कितनी बार 4 आएगा समझ आ जाएगा, क्योंकि 4 4 4 4 हो गए 4 होके 450 बनने वाला है। तो कितनी बार 4 प्लस करने से हमारा 450 आएगा। तो क्या करना है डिवीजन कर देना है। तो करना क्या है, हाउ मेनी टाइम 450 डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बच्चा हमारा 1, तो 4 2 जा समथिंग कुछ आया, फिर हमारा 2 कुछ बच गया, फिर हमारा अगर पॉइंट डालेंगे तो फिर 4 5 जा मतलब लगभग 112 फ्लोर होना चाहिए। कितने होना चाहिए 112 फ्लोर होना चाहिए। पॉइंट के आर पार का देखो ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी ना आधा अगर हम बोलेंगे कि कितने फ्लोर होना चाहिए, तो लगभग 112 फ्लोर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। समझ आया तो